सैटर्न 2.5 साल के बाद पाइसेस में है। ये छोटा इवेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा इवेंट है। सनसनी फैलाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपको नॉलेज शेयर करना और नॉलेज देना आपको। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। ईद के बाद पहली दफा मौका है आपके साथ गुफ्तगू करने का, क्योंकि ये ईद बड़ी इंटरेस्टिंग इस लिहाज से भी थी कि ईद से एक दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले सूरज ग्रहण था। उसके बाद ईद से एक दिन पहले सैटर्न की मूव थी, यानी सैटर्न 2.5 साल के बाद हूत में आया, यानी कि पाइसेस में आया। सैटर्न पे मैं ज़्यादा बात इसलिए करता हूँ क्योंकि सैटर्न एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, आपकी और हमारी जिंदगियों में एक गहरा असर डालता है। सैटर्न को वैसे तो हमने बहुत ज़्यादा खौफनाक बना दिया है। अक्सर लोगों जो हैं वो सारस्वती से, ढैये से बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है। सैटर्न बहुत अच्छा प्लैनेट है। सैटर्न जब अच्छा हो तो बहुत कुछ अच्छा करता है। अब डेफिनेट सैटर्न यहाँ पर आया है, 30 साल के बाद आया है, तो डेफिनेट यहाँ पे ज़िंदगी में कुछ 30 साल पुरानी चीज़ें जो हैं वो कुछ रिपीट ज़रूर होंगी, लेकिन हालात और वक्त और तकाजा वो थोड़ा डिफरेंट ज़रूर हो जाएगा। कुछ बिल्कुल यंग होंगे, वो आज मिडिल एज में 50 से अबव होंगे। कुछ उस वक़्त पैदा हुए होंगे, वो उनकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा सैटर्न जो है वो बाय बर्थ की जगह पे आया होगा। तो सैटर्न पहले अपने 2 घर जो उसके हैं, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, ये उसके 2 अपने घर थे। 5 सालों में वो उधर ही रहा। अब कोई प्लैनेट जब अपने घर में हो तो उसका रिजल्ट दुनिया पे बड़ा अच्छा आना चाहिए, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि दोनों के ही सैटर्न के अपने घरों में पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, बिजनेसमैन को बहुत फायदा हुआ, हुक्मरानों को बहुत फायदा हुआ, बिजनेसमैनों के लिए, क्योंकि सैटर्न जब कैप्रिकॉर्न में आया और एक्वेरियस में आया तो जिन नक्षत्र, अब नक्षत्र बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी 12 ज़ोडिक होते हैं, ये 27th नक्षत्र होते हैं, इनमें वो सब डिवाइडेड होते हैं। इन नक्षत्रों की बेस के ऊपर, जिसका नक्षत्र भी कहते हैं, नक्षत्र भी कहते हैं, और कुरान में इनका मंजिल, चांद अपनी मंजिलें तय करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दिशाएं, जब हम बात देखते हैं कि भी यार, वो अक्सर अपने मुंह से लोगों को सुनोगे यार मेरा वक्त बहुत खराब चल रहा है, वो जिसे हम वक्त कहते हैं ना, उसको हम दौर कहते हैं कि कौन से प्लेनेट का दौर चल रहा है, किसकी दिशा चल रही है, क्योंकि दिशा ही दिशा बदलती है। तो अब सैटर्न जो है एक्वेरियस में और कैप्रिकॉर्न में रहा, तो दुश्मन यानी मार्स भी उसका दुश्मन, सन भी उसका दुश्मन, मून भी उसका दुश्मन, और राहु वैसे भी नेगेटिव। इन नक्षत्रों पे ये रहा। एक्वेरियस के एंड के दिनों में वो जुपिटर का नक्षत्र, जो कि उसके लिए बहुत अच्छा नक्षत्र था, अब वो पाइसेस में आ गया। अब यहाँ पे उसको 3 नक्षत्र मिलेंगे, जुपिटर का मिलेगा, सैटर्न का अपना नक्षत्र होगा और मरकरी का नक्षत्र होगा, यानी तीनों नक्षत्र जो है वो बहुत अच्छे होंगे। अगर हम काल पुरुष कुंडली से देखें तो 4th हाउस जो होता है अवाम का होता है, उससे वो 9th हाउस में आया है। फलक का 12वां घर है, 12वां घर एक्सपेंस का घर है। अच्छा, ये घर वो भी है जो चीजों को बंदा छोड़ देता है, यानी कि चीजों को छोड़ देना, उसको खत्म कर देना, या अपने आप से उसके डिजायर को खत्म कर देना, तो उसके बिल्कुल अपने आप को अलग कर देना, या हिंदी में कह लेंगे त्याग देना। अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 9 प्लैनेट हैं तो 27 नक्षत्र हैं। अब 27 नक्षत्र जो हैं वो इन्हीं 9 प्लैनेट्स में डिवाइड किए हुए हैं। हर प्लैनेट का 3-3 नक्षत्र होते हैं। इस तरह केतु के भी 3 नक्षत्र होंगे, इसी तरह जुपिटर के भी 3 नक्षत्र होंगे, सैटर्न के भी 3 नक्षत्र होंगे, और मरकरी के भी 3 नक्षत्र होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका तारा, यानी आप अगर जुपिटर के नक्षत्र में पैदा हुए तो ये आपका जन्म तारा बन जाता है। अब जन्म तारा न्यूट्रल होता है, कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है।
सेकंड तारा जिसे हम संपत्त तारा कहते हैं, अगर जुपिटर आपका संपत्त तारा है और सैटर्न उधर ही प्लेस कर रहा है, तो ये दो, क्योंकि एक नक्षत्र में कम से कम 112-114 दिन जो है मैक्सिमम एक सैटर्न एक नक्षत्र में रहता है, क्योंकि रेट्रोगेट भी होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 9 प्लैनेट है, 27 नक्षत्र है। आप जिस दिन पैदा हुए, असल में मून साइन की, जैसे आपको सन साइन का बहुत ज्यादा पता है, इसी तरह मून साइन भी होता है, जो कि ट्रांजिट के ऊपर बहुत ज्यादा वैल्यू जो है मून साइन को दी जाती है। तो मून जिस नक्षत्र पे आपका होगा, या जो भी प्लेनेट अब आपका जुपिटर के नक्षत्र पे है, तो सैटर्न भी उसी नक्षत्र पे, अगर वो तारा आपका दूसरा है, फोर्थ है, 6 है, 8 है, 9 है, बहुत अच्छा है, छठा है, बहुत अच्छा है। बुरे होते हैं 3, 5, 7, ये 3 नक्षत्र जो है वो थोड़े से बुरे माने जाते हैं। यानी कि आपका जो भी जन्म तारा है, यानी आपका कोई सा भी ज़ोडिक साइन हो सकता है और कोई सा भी आपका नक्षत्र हो सकता है, उससे आपने गिनना है कि आपका जन्म तारा कौन सा है, तीसरा विपरीत तारा कौन सा है, 3, 5, 7 अब याद रखिएगा। अगर आपके यहां पर 3, 5, 7 नहीं है और अच्छे हैं, तो डेफिनेटली ये सैटर्न का ट्रांजिट, चाहे आपको ढैया लगा हो, चाहे आपको साढ़े लगी हो, ये तारा, ये इसकी दिशा जो है आपके लिए बड़ी एक्सीलेंट रहेगी। अच्छा, जो नेटल चार्ट होता है ना हमारा, जो नेटल चार्ट होता है, वहां सैटर्न का काम है डिले करना। ट्रांजिट का सैटर्न तो आके इवेंट्स को बनाता है, उसने इवेंट्स करने, उसने कोई डिले नहीं करना, वो आया है इवेंट करने। अगर जो आपके चार्ट में या कुंडली में प्रॉमिस है, तो उसने उस डेट को उसको काम कर देना। सैटर्न का जो है वो ट्रांजिट का, वो कभी भी वो डिले नहीं करता, वो तो उसने इवेंट्स करने हैं, जो जो इवेंट्स आपकी कुंडली में है वो उसको कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है हमेशा कि आपको मैं एस्ट्रोलॉजिकली बेसिकली बात करूं, ज्यादा सनसनी मत फैलाऊं, ठीक है, और 4 को अमीर ना करो, 2 को गरीब में, मैं इन चीजों को बिलीव नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि आपको किसी तरह नॉलेज को शेयर करूं। अब आप कोई सा भी ज़ोडिक साइन है आपका, कोई सा भी ज़ोडिक साइन है आपका, अगर आपका पाइसिस ही है और शुरू की डिग्री में है, तो जुपिटर आपका जन्म तारा होगा। अगर आप पाइसिस ही हैं लेकिन डिग्री थोड़ी ज्यादा है, तो वो फिर सैटर्न का तारा होगा। बिल्कुल एंड की डिग्री से, तो फिर वो मरकरी का तारा होगा, यानी फर्स्ट तारा होगा। तो अब जैसे फर्ज कर लें किसी का अगर अश्वनी है, क्योंकि जो अश्वनी नक्षत्र है ना, वो नंबर 1 कहलाता है, 1 नंबर, जो पहले, और जितने भी फायर एलिमेंट होंगे ना, अच्छा एक नक्षत्र जो आपके लिए बुरा है ना, तो वो बाकी जो घरों में बैठे हुए हैं ना, वहां पे भी उसका रिजल्ट सेम ही आएगा। जैसे फर्ज कर लें अगर केतु नक्षत्र है, वो आपका जन्म तारा है, तो ल्यू में भी आएगा उसका मोला, फिर मोला तो धनु में होगा, और उसके बाद जो है उसका ल्यू में भी आएगा। अश्वनी, मोला, मगा, ये उसका जो है 3 नक्षत्र है। अब इन तीनों नक्षत्रों में आपका कोई भी ज़ोडिक साइन है, तो इन 3 घरों से रिलेटेड, अगर आप टॉरस है, तो जो 12वां घर है आपका, 4th हाउस है और 9th हाउस है। यानी कि अगर बुरा हुआ, तो इन्हीं घरों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। यानी एक्सपेंस का खर्चा जो है बहुत ज्यादा आपको हो सकता है, कोई लिटिगेशंस के मैटर हो सकते हैं, कर्जा उतारने में परेशानी हो सकती है, आपको बीमारी हो सकती है। 4th हाउस, घर का ना बनना, गाड़ी व्हीकल्स का प्रॉब्लम से आना, मदर को प्रॉब्लम से आना। 8th हाउस, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आना, ससुराल से ना बनना। अगर यही अच्छा है, तो इन्हीं घर से आपको बेनिफिट और फायदे मिलते जाएंगे। तो सैटर्न का ये ट्रांजिट इंतहाई खूबसूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको चार्ट देखना आता है या नहीं आता, जिन्हें आता वो तो देख लेंगे।
फिर भी वो मैं कहूँगा किसी एक्सपर्ट से आप जरूर राय लें। अगर आपको नहीं, आप अपने चार्ट में जाके देखें कि आपका मून साइन क्या है, उससे बड़े आराम से आपको पता चल जाएगा। किसी दिन मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा और आपको विद स्क्रीन शेयर करके वो आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। सैटर्न का ये ट्रांजिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं सैटर्न की बात करता हूँ, क्योंकि आने वाले सालों के अंदर जो बात होगी वो इसी बात होगी, 29 मार्च और अप्रैल की बात होगी। क्योंकि सैटर्न कैरियर का मालिक है, कई लोगों के कैरियर बन जाएंगे। अब यहीं पे कहीं मून बैठा हो किसी का बाय बर्थ, तो मून तो बदलाव लेकर आएगा ना, चेंज लेकर आएगा, कुछ ऐसी जॉब करवा देगा जिसमें ट्रेवल करना पड़े आपको, कुछ ऐसा बिजनेस करवा देगा जो खाने पीने से रिलेटेड हो, लिक्विड से रिलेटेड हो, जिसमें ट्रेवल हो आपका। वीनस हुआ तो व्हीकल से रिलेटेड, तो वीनस व्हीकल भी है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड बिजनेस, उसे भी मेडिसिन से रिलेटेड बिजनेस। मार्स हुआ तो आपको ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, किसी भी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड आपको करा सकता है। सन हुआ तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो इंतजार करो उनको मिलेगा। केतु हुआ तो कोई ना कोई काम आप ब्रेक करेंगे और फिर कोई नई शुरुआत करेंगे। वो नई शुरुआत कब होगी वो तो चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। जुपिटर सैटर्न का होगा तो डेफिनेट कैरियर में आपके अच्छा स्मूथली कैरियर आपका बेहतर रहेगा। आपका राहु होगा तो कैरियर के लिए शायद आपको बाहर फॉरेन जाना पड़े, फॉरेन से रिलेटेड कैरियर आपका जुड़ जाए, ऑनलाइन से रिलेटेड आपका कैरियर जुड़ जाए। अब आपने देखना है, अगर आपको देखना आता है तो जरूर देखिएगा, नहीं तो किसी से भी कंसर्न करके आप अपना चार्ट कंसर्न कर सकते हैं। अगर आप मेरे से इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैंने अक्सर देखा कि नीचे लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल रहे होते हैं, उसका फायदा कोई नहीं होता। फिर नीचे कुछ लोग जो हैं वो अपनी एस्ट्रोलॉजी झाड़ रहे होते हैं। कम से कम आपका एस्ट्रोलॉजी में कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। मेरा जो एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है वो मैंने चार्ट पढ़कर ज्यादा सीखा है। इतने चार्ट पढ़ डाले हैं, उनसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस सीखा। तो सैटर्न की मूव एक इंतहाई खूबसूरत मूव है, बड़ा प्लेनेट है। फिर मई में राहु के तो जुपिटर की एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है। वीनस कल मरकरी है 7 तारीख को, परसों वो सीधा हो जाएगा, पर इसे मई तक रहना है इधर, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर मरकरी को यहाँ पर नीच होती है, बुरा होता है। अच्छा, बाद में नीच वाला प्लेनेट जो है आपको अरबपति खरपति बना देता है। एक्सॉल्टेड में बैठा होता है आपको फकीर बना देता है। वीनस भी इधर बैठा हुआ ना, तो नीच भंगरा योग भी बन रहा है। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। ये छोटा इवेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा इवेंट है। सनसनी फैलाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको नॉलेज शेयर करना और नॉलेज देना आपको। मैं कोशिश करता हूं और मुझे आपसे भी यही उम्मीद है कि आप भी कोशिश करेंगे। कोशिश करने से बहुत कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको कंसर्न करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आपकी लाइफ अभी कर लें, क्योंकि सैटर्न तो अभी आया है, आपको पता चल जाएगा फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर लेट गए तो फिर प्रॉब्लम में होगी। इंशाल्लाह एक नया टॉपिक है, मून साइन से कैसे देखते हैं। मून साइन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और मून साइन किन घरों में हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उस पर हम बात करेंगे। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं वीडियो में। अल्लाह हाफिज।